ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 73वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। देहे दंडणेच महादुःख आहे, महादुःख ते नाम घेता न राहे, सदाशिव चिंतितसे देव देवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हिंदी अनुवाद। जप तप अनुष्ठान व्रत वैकल्प देह दंड देते सदा, नाम जप से कोई कष्ट न होता कदा। सदा शिव भी चिंतन करते जिसका, प्रातः स्मरण कर तू उस राम नाम का। जो असफलता को हारने का प्रयत्न कभी नहीं छोड़ता, सफलता उसी के ही कदम चूमती है। जप तप अनुष्ठान इनका गलत अर्थ लिया जाता है। वट सावित्री की पूजा करनी है तो वटवृक्ष के एक डंडी तोड़ के लाई जाती है घर में। नौकरी करने वालों को समय नहीं है और वो डंडी भी नहीं मिली तो कोई पूजा कर लेते हैं अपने फोटो की ही। तो यह नहीं है इसका मतलब। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी वनस्पतियों का महत्व जाना था और वह वनस्पतियाँ लगाई जानी चाहिए। आज घरों के जंगल में, फ्लैट के जंगल में ये सब बड़े पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं होती है। लोग कहते हैं इनकी जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर जाती हैं, दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा कहकर हम ये पेड़ लगाना छोड़ तो नहीं सकते। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। आज हर सोसाइटी में गार्डन के लिए जगह छोड़ी जाती है, गार्डन रहना ज़रूरी समझा जाता है। उसी प्रकार हर बिल्डिंग के कुछ अंतर पे, थोड़ी दूर पर, मेरे विचारों से ऐसा लगता है कि एक मान लो लाइन है फ्लैट्स की, उसके सामने सड़क होती है, सड़क के उस पार दूसरी लाइन होती है फ्लैट्स की। तो उन सड़कों के आजू बाजू में भी कुछ ऐसे वृक्ष लगाए जा सकते हैं जो छाया देने वाले हो। उस राह चलते पथिक को भी उससे सहारा मिलेगा। कहते हैं शंकर भगवान ने विष पिया था। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि समाज कार्य करते समय अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है। निंदा करने वाले ईर्ष्यालु लोग हमें अपने काम से दूर हटाने की सोचते हैं, परंतु इन सब निंदा, नालस्ती, कठिनाइयाँ सबको सहते हुए हमें अपने ध्येय की ओर, अगर हम कुछ समाज कार्य करें, सत्कार्य करें, तो उस ओर बढ़ते रहना है। यही विष है, निंदा रूपी विष पचाना है। भगवान शिव भी अपने जन कल्याण के कार्य में निंदा नालस्ती सहते हुए आगे बढ़ते रहे, अपने ध्येय की ओर निरंतर चलते रहे। यही तो जप है, यही तो राम है। भगीरथ ने जो प्रयत्न किए, तपस्या की और गंगा अवतरण हुआ। ये तपस्या इन्हें कोई एक पैर पे खड़े होकर हाथ जोड़ के अगर वो सिर्फ गंगा आ जाओ, गंगा आ जाओ कहते रहे, ऐसा तो नहीं है ना। उन्होंने वह मार्ग बनाया, उसके लिए अथक मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों को भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। अपने प्रयत्नों से उन्होंने गंगा का अवतरण किया। सावित्रीबाई फुले ने भी जब पहली बार बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोला तो उन पर कीचड़ उछाला गया था। उस समय महिलाओं को पढ़ना निषिद्ध था, पर वे पीछे नहीं हटी, अपने ध्येय पर टिकी रही। और आज उन्होंने जो हलाहल पिया, उसका परिणाम आज देख रहे हैं हम कि स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो पढ़ लिख पाए हैं, उसमें सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा हाथ है। सती प्रथा, बाल विवाह, कितनी कुरीतियाँ थी जिन्हें समाप्त करने के लिए अनेक ध्येयनिष्ठ लोगों ने अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। जन निंदा रूपी हलाहल पिया, पर वे अपने ध्येय पर अडिग रहे। तो क्यों ना हम भी प्रयत्न करें, निंदा नालस्ती रूपी हलाहल का प्राशन करते हुए अपने ध्येय पर अडिग रहे। हमारा जीवन सार्थक किस प्रकार हो, इस बात का चिंतन करें।
जप करना है तो राष्ट्र हित हेतु जप करे। जय जय रघुवीर समर्थ।